हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा 2026 में क्लास 10th की, बिहार बोर्ड की, उसमें आप लोग सभी लगे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसकी तैयारी अभी शुरुआत के ही दौर में होगी। सोच भी रहे होंगे कि अब क्लास 10th की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़े, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक लें, कैसे तैयारी करें, नोट्स कैसे बनाएं, अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाएं। तो आज हम और आप मिलके इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आगामी क्लास 10th की जो एग्ज़ाम आने वाली है 2026 में, उसकी तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे सिलेबस जानें, कौन सी बुक लें, कैसे नोट्स बनाएं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे क्या लिखा है, क्लास 10th सिलेबस। यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला दिन है क्लास 10th की सिलेबस के बारे में। उसके बाद फिर लिखा अब सभी क्लास फ्री में, अर्थात अब आप लोग को कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे सभी की सभी क्लास फ्री में मिलेगी। क्लास 10th 11th 12th की सारी विषय वस्तु, हिंदी, गणित, मैथिली, इंग्लिश, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मैथ, सारी की सारी विषय अब आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आपको? तो आनंद क्लासेज। कहाँ पे मिलेगी? आनंद क्लासेज। यूट्यूब पे सर्च करना है आनंद क्लासेज। यूट्यूब पे सर्च करना है आनंद क्लासेज। यहाँ पे अब आप लोग को सारी की सारी विषय वस्तु फ्री में मिलेगी। कहाँ पे? आनंद क्लासेज। यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज पे जाइएगा और सारी की सारी वीडियो आप देखिएगा, जहाँ पे आपको फ्री में मिलेगी क्लास 10th 11th 12th की सारी विषय। तो आज हम चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होती है। हाँ, दूसरी बात और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आनंद क्लासेज यूट्यूब पर जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी की सारी विषय वस्तु फ्री में मिलेगी वीडियो के रूप में। और उसकी नोट्स, यदि आप नोट्स बनाते हैं तो पैनल का भी नोट्स बना सकते हैं आप, जो लिखते हैं यहाँ पे। नहीं, आपको अगर चाहिए तो कंप्यूटराइज नोट्स मिल जाएगी आपको, जो कि वो भी फ्री में मिलेगी। तो आज हम चर्चा करते हैं क्लास 10th की सिलेबस के बारे में। जो क्लास 10th में सिलेबस क्या है, तो आप लोग गौर से देखिए और सुनिए और समझिए कि क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है हमको, कौन सी विषय वस्तु पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे हल्का या कम ध्यान देना है, और कैसे पढ़ना है, कैसे आगे की ओर निकलना है। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसमें आता है क्या? गणित। सबसे पहले कौन सी विषय है? मान लीजिए गणित। गणित में आपको ढेर सारी आपकी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार चैप्टर है। जो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जितने गणित के अंदर जाइएगा उतना आपको अच्छा लगेगा। तो जब यहाँ पे आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो गणित गणित में आपको बहुत सारी चैप्टर है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे प्रत्येक चैप्टर के बारे में। उसके बाद आ जाता है आपको विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 विषय पढ़नी है। कौन कौन? भौतिकी, एक होता है रसायन शास्त्र, दूसरा आ जाएगा आपका जीव विज्ञान। विज्ञान के अंदर आपको 3 विषय पढ़नी है। कौन कौन? भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ये तीनों मिला के विज्ञान का निर्माण करता है। ये तीनों पढ़िएगा तो आपको विज्ञान एक विषय आपका कवर होगी। इसी प्रकार जाता है सामाजिक विज्ञान। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरह के बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा इतिहास, फिर आ जाएगा आपको भूगोल, फिर आपका आ जाएगा राजनीतिक विज्ञान, फिर आ जाएगा आपका अर्थशास्त्र, और एक इसी में पढ़ना आपको आपदा प्रबंधन। इतना विषय पढ़ना आपको सामाजिक विज्ञान के अंदर में। इतना विषय पढ़िएगा, उसके बाद एक सामाजिक विज्ञान आपका कंप्लीट होगा।
इसके बाद आता है आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अंग्रेजी यह भी 100 नंबर का होता है, लेकिन इसका नंबर आपका मेरिट में जुड़ता नहीं है, आपके प्राप्तांक में इसका नंबर जुड़ता नहीं है। इसमें फेल या पास से कोई मतलब नहीं है। फिर भी अंग्रेजी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी आपको आगे काम आने वाली है, इसलिए अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसका नंबर आपको जुड़ता नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसका नंबर जुड़ता नहीं है। फिर भी हम बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अब आती है आपका हिंदी और संस्कृत। तो देखिए, जो भी बच्चे संस्कृत रखिएगा, क्लास 10th में जो भी बच्चे संस्कृत रखिएगा, उसके लिए आपका हिंदी होगा क्लास 10वीं का, 10वीं का हिंदी होगा। जो भी बच्चे 10वीं में संस्कृत रखिएगा, उसको क्लास 10 की हिंदी पूछा जाएगा। और जो बच्चे संस्कृत के जगह पे मैथिली रखिएगा, क्या मैथिली, उसको क्लास 10 में हिंदी के जगह पे 8वां का हिंदी पूछेगा, 8वां हिंदी। तो अब आप सोचिए कि हम क्या रखें, संस्कृत रखें या मैथिली। ये अब आप ही है कि संस्कृत रखिएगा, संस्कृत रखिएगा तो आपको क्लास 10वीं की हिंदी पूछा जाएगा, और यदि आप मैथिली रखते हैं संस्कृत के जगह पे तो आपको क्लास 8वां का हिंदी पूछा जाएगा। अब ये आप पे है कि आप संस्कृत रखते हैं या हिंदी। तो हम क्या समझे आज कि देखिए, सबसे पहले गणित विषय है, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर है, हम पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीकों से पढ़ाएंगे, बहुत ही मजा आएगा गणित में। इसके बाद है विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 विषय पढ़ना है, यानी कि इसको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान। ये तीनों मिला के आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखिए, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें भौतिकी में 26 से 27 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, रसायन शास्त्र इससे भी 27 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जीव विज्ञान इससे भी 27 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिला आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन है। ये चारों पांचों विषय मिला के आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें भी आपका 80 नंबर का बिहार बोर्ड एग्जाम लेगा और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान में भी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। हिंदी ये 100 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी कितने नंबर का? 100 नंबर का। संस्कृत ये भी 100 नंबर का। मैथिली रखते हैं तो मैथिली 100 नंबर का। अंग्रेजी ये भी 100 नंबर का, लेकिन अंग्रेजी में आपको फेल पास से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीकों से पढ़ाएंगे और आपको भी पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है जैसे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्लास 10वीं का एग्जाम के पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप देख पाइएगा कि हाँ एग्जाम ऐसे न ऐसे लेता है बिहार बोर्ड, हमको कैसे पढ़ना है, किस तरह से इतने विषय को कवर करेंगे ताकि हम इसके एग्जाम पैटर्न पे एकदम बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीका से हम चल पाएंगे। तो इसका एग्जाम पैटर्न हम बताते हैं आज। एक हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ, एक आ जाएगा आपको गैर वस्तुनिष्ठ, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव।
इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको 50% होगा, फिर सब्जेक्टिव 50%। जैसे कि गणित एक विषय लेते हैं, गणित, इसका एग्जाम कितना नंबर का आता है? 100 नंबर का। इसमें आपको 50% आपको ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात 50% निकालेंगे तो 50 नंबर। कितना नंबर? 50 नंबर। 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे लेते हैं आप विज्ञान, ये भी आपको कितना नंबर का आता है? 80 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम कितना का होगा? 80 नंबर का। 20 का प्रैक्टिकल हो जाती है, 20 का प्रैक्टिकल हो जाती है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो 80 में आपका 50% इसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, अर्थात 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो गणित 100 नंबर का कुल एग्जाम होता है, जिसमें 50% 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव होगा। विज्ञान 80 नंबर का एग्जाम होता है जो बिहार बोर्ड लेती है, जिसमें 50% अर्थात 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो आ जाती है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, देखिए ये भी 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 80 में आपका 50% अर्थात 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। तो 80 में कितना रह गया? 40। 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। अब देखिए 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, पूछेगा कितना आपको? 80 गो ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव? 80 गो। जवाब कितना देना है इसमें से? 40 गो। 80 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, जवाब कितना का देना है? 40 गो। किसी भी 40 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। इसी प्रकार अब आ जाइए हिंदी। हिंदी में भी आपका 100 नंबर का ये एग्जाम होगी, तो इसमें 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। पूछेगा कितना क्वेश्चन? 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 100 में किसी भी 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। सब्जेक्टिव कितना नंबर का होगा तब? 50 नंबर का। अगर 50 नंबर का एग्जाम होगा आपको ऑब्जेक्टिव का, तो क्वेश्चन कितना पूछेगा? 100। इसमें से जवाब देना है किसी भी 50 क्वेश्चन का। इसी प्रकार यदि आपका 80 नंबर का, अगर 40 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, 40 नंबर का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का, तो पूछेगा कितना ऑब्जेक्टिव? 80 गो। ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो मैथिली संस्कृत में भी इसी टाइप से है। अगर एक चीज ध्यान रखिए आप, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। इसका पैटर्न है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछेंगे। 50% आपका, गौर से सुनिए, 50%, कितना परसेंट? 50% ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50% का एग्जाम का सब्जेक्टिव का 50% सब्जेक्टिव भी होगा। जितना नंबर का एग्जाम होता है, जैसे कि 100 नंबर का कोई एग्जाम है गणित हिंदी, 50% अर्थात 50 नंबर का इसमें सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। तो 50 नंबर का आपका
सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, 50 का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव। अगर 50 का ऑब्जेक्टिव, गौर से सुनिए, गौर से ध्यान से सुनिए कि अगर 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का, तो क्वेश्चन कितना का पूछेगा? 100 गो क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 100 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको किसी भी 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। 100 गो क्वेश्चन पूछेगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें से आपको किसी भी 50 गो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। कितनी आसान है, कितना अच्छा है कि 100 गो क्वेश्चन होगी। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो क्वेश्चन है। अब बनाना है किसी भी 5 गो क्वेश्चन को। मान लीजिए हमको ये आता है, हमको ये आता है, हम ये बना लिए। इसके बाद हमको ये आता है, ये बना लिए। इसके बाद हमको देख रहे हैं कि ये भी आता है, ये भी बना लिए। इसे हम देख रहे हैं ये आता है, ये बना लिए। 1 2 3 4 गो हो गया। कोई एक और बनाना है, मान लीजिए हमको ये आ गया, फिर ये भी बना लिए। हम 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। यही फायदा है कि 10 क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए उसमें से 50% बनाना है, तो 1 2 3 4 5 गो हम बना लिए, हो गया। तो 50 गो क्वेश्चन हमको बनाना है। कितने क्वेश्चन में? 100 क्वेश्चन में। यही तो एक प्रॉफिट है। 100 नंबर का एग्जाम, कोई भी विषय जो 100 नंबर की एग्जाम होगी, उसमें 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चन कितना पूछेगा ऑब्जेक्टिव का? 100 ठो, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न यही है कि 2 टाइप की क्वेश्चन पूछेगा, एक वस्तुनिष्ठ, एक गैर वस्तुनिष्ठ। 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन बनाना है, कुल कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा? 100। और जो एग्जाम 80 नंबर का होगा, जो भी विषय का एग्जाम 80 नंबर का होगा, इसमें आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा। पूछेगा कितना? 40 का दुगना, 80 गो ऑब्जेक्टिव। 80 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बनाना है किसी भी 40 क्वेश्चंस को। जो भी विषय 80 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। पूछेगा कितना क्वेश्चन? 80 गो। यही एक प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा नंबर हम ले आएंगे। आगे की बात है कि अब हम तैयारी कैसे करें। अब है कि तैयारी हम कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए हम जैसे कि बता दिए कि आपको यूट्यूब पे जाना है, आनंद क्लासेज, ANAND, आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज सर्च करना है, जहां पर आपको सारी विषय वस्तु फ्री में पढ़ाई जाती है। और आपको कंप्यूटराइज नोट्स, यहां पे आपका वीडियो है, वीडियोज देखिए, खुद का नोट्स भी बनाइए, खुद का भी नोट्स बनाइए। और हम भी आपको नोट्स देंगे पीडीएफ के रूप में। किस रूप में? पीडीएफ के रूप में। हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के रूप में। तो तैयारी कैसे करना है? आनंद क्लासेज यूट्यूब पर जाना है, आनंद क्लासेज सर्च करना है। वहाँ पे आपको क्लास 10th 11th 12th की सारी विषय वस्तु की फ्री में आपको प्रत्येक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को देखना है, खुद से आपको नोट्स बनाना है, और हम भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए हम बोल दिए आपको चाहिए कॉपी और पेन। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठना है, आनंद क्लासेस सर्च करना है, वहां पे आपको वीडियोज देखना है। क्या देखना है? वीडियोज देखना है। और खुद से नोट्स बनाना है। देखिए, एक नोट्स आप बनाइए जो कि खुद का, खुद का नोट्स बनाएं वीडियोज से। जो हम वीडियो दिखाएंगे उस वीडियो से आपको खुद से आप नोट्स बनाइए। और हम तो एक नोट्स देंगे ही जो कि आपको पीडीएफ के रूप में,
पीडीएफ के रूप में हम एक नोट्स देंगे जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगे क्लास 10th में तैयारी के लिए। ये हम देंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, खुद ही बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आपको ये बहुत ही हेल्प करेगी। लेकिन खुद का नोट्स आप खुद से बनाइए। जो भी हम पढ़ाएंगे इस पैनल पे, पैनल को देखिए, वीडियो को रोकिए और खुद से नोट्स बनाइए, वो बहुत ही काम आता है खुद का नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, आनंद क्लासेज सर्च करना है यूट्यूब पर, वहाँ पे जाके आप एक एक वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज वीडियो होगी, प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगी। आप वीडियोस देखिए, खुद का कॉपी लीजिए और खुद का नोट्स बनाइए। उसके बाद फिर हम पीडीएफ के रूप में हम कुछ नोट्स देंगे जो कि आपको वो भी पढ़ना है। ये सारी विषय की नोट्स आपको मिलेगी, फ्री में मिलेगी ये भी। तो नोट्स आपको ऐसे बनाना है। अब है कि अच्छा अंक हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब तो ठीक है कि हम क्लास 10th के लिए हम आपको ये यूट्यूब पे आएँ, आनंद क्लासेस सर्च किए, हम वीडियो भी देखें, हम खुद का नोट्स भी बनाएं और हम जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन है कि अब अच्छा से अच्छा अंक हम बिहार बोर्ड में क्लास 10th के एग्जाम में कैसे स्कोर कर पाएँ, इसके लिए अब हम क्या करना है। सबसे पहले मेरा वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए, खुद का नोट्स बनाइए, हम जो नोट्स देते हैं उसको भी पढ़िए और उसके बाद हम आपको प्रत्येक दिन पीपीटी देंगे। प्रत्येक दिन हम आपको देंगे, पीपीटी के रूप में होगा वो, कुछ डीपीपी होगा जिसका देखिए हम डीपीपी देंगे आपको, जो कि एक पेज का होगा, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जिस पे हम लोग खुद से, हम और आप मिलके उस पे हम सब दिन आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। क्या? डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो कि आप आज पढ़े हैं कल उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि आप बनाइए आराम से, फिर उसको हम बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे, फिर आप मिलान कीजिएगा कि क्या हम कितना नंबर हम लाए हैं इसमें। प्रत्येक दिन ये होगा, डीपीपी प्रत्येक दिन होगा, जिससे क्या होगा कि हम ये समझ पाएंगे कि आपके पास कितना हम डिलीवर कर पाए ज्ञान, और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हम अच्छा से अच्छा अंक अब प्राप्त कर सकते हैं। डेली अगर सर एग्जाम ले रहे हैं, इसमें मेरा इतना में इतना नंबर आ रहा है, तो बिहार बोर्ड में 500 में हम इतना नंबर आराम से ले आ सकते हैं। इससे क्या होगी, आप ही मजबूत होइएगा। तो क्या होगा, सब दिन हम डीपीपी देंगे, आपको बनाना है घर पे डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है, अब आपको यूट्यूब पे जाना है, आनंद क्लासेज सर्च करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो आपको फ्री में मिलेगी क्लास 10th की तैयारी के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी। क्या करना है, आनंद क्लासेज को सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीक़ों से आपको हम पढ़ाएंगे साइंस, आपको फिर सोशल साइंस, मैथ, अंग्रेजी, उसे फिर हिंदी, संस्कृत, मैथिली। ठीक है, जय हिंद।